कल हमने देखा था कि चार्ट पे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, हमने पढ़ा था। उसमें कैमुलेशन है जिसे कंसोलिडेशन भी कहते हैं, और फिर उसमें मार्क अप है जिसे एक्सटेंशन एक्सपेंशन भी कहते हैं। फिर उसमें इसके अलावा रिट्रेस है, रिट्रेस, और जिसे ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं। और इसके अलावा रिवर्सल है जिसे चौक भी कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये सारी चीजें कल हमने की थी, अगर आप लोगों को याद हो। फिर हमने ये देखा था कि ये जो मार्केट के 4 बुनियादी एलिमेंट्स हैं, इसको ना इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहते हैं, ये सारा का सारा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है, यानी प्राइस डिलीवरी जो एलोग्रिदम है, जो प्राइस प्राइस डिलीवरी है चार्ट पे, जहाँ जहाँ जैसे जैसे कैंडल प्रिंट्स हो रही होती हैं, ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहलाता है। और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो में हम क्या चीजें देख रहे होते हैं? इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के कितने बुनियादी एलिमेंट हैं? 4। यानी जो ट्रेडिंग चार। है, ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है। ट्रेडिंग का आप दूसरा नाम ट्रेडिंग को आप दूसरा नाम दे सकते हैं। उसके अंदर फिर हमने देखा था रेफरेंस पॉइंट या मार्केट सिग्नेचर या एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उनको आप कोई भी नाम दे लें। उनमें हमने ये देखा था कि वो क्या हो सकते हैं। वो ओबी हो सकता है, इक्विलिब्रियम हो सकता है, लिक्विडिटी वाइड हो सकता है, स्टॉप रेट्स हो सकते हैं, और फेयर वैल्यू गैप, और वॉल्यूम इम्बैलेंस वगैरह, ये सारी चीजें ये कहलाती हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, रेफरेंस पॉइंट और मार्केट सिग्नेचर्स, आप इनको कह सकते हैं। सही है। अच्छा, वैसे तो जो आईसीटी कॉन्सेप्ट है हमारा, इसमें इंडिकेटर्स वगैरह यूज नहीं होते, यानी कोई हम ऐसा इंडिकेटर यूज नहीं करते कि जो हमें बाई या सेल बताए। लेकिन कुछ ऐसे जरूरी इंडिकेटर्स हैं जो हमारा टाइम बचाते हैं। ठीक है, मसलन कल एफओएमसी थी ना कल, तो अब हमें चार्ट पे कैसे पता चलेगा कि एफओएमसी कहाँ पे थी? इसी तरह एक और बहुत ही ज्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज है, रेड फोल्डर न्यूज भी इन्हें कहते हैं। उसका नाम है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस, पहले तो एफएमसी का मैं कर लूं। एफओएमसी में क्या होता है, वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं एफओएमसी में, कि अगले 3 महीनों में हमने इंटरेस्ट रेट को कट करना है, या एज इट इज रखना है, या उसको इंक्रीज करेंगे। सीपीआई जो है, दूसरी बड़ी जो हाई इम्पैक्ट न्यूज है हमारे लिए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे जा सकती है, उसको सीपीआई कहते हैं। सीपीआई है जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसके अलावा एक और है नॉ एनएफपी भी उसे कहते हैं, जो कल होगी। ठीक है, जो कल होगी, नॉन फॉर्म पेरोल। अच्छा, इनकी क्या तफसील है, ये इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे जब फंडामेंटल की क्लास होगी ना। हम एफओएमसी को देखेंगे कि एफओएमसी की वजह से आने वाले दिनों में, अगले 3 महीनों में मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है। और उसमें हम रिलेट करेंगे उन चीज़ों को कि अगर एफओएमसी में इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट उन्होंने अगर कम कर दिया, तो डॉलर बैंकों से निकलेगा। ठीक है, बैंकों से निकलेगा, फिर वो गोल्ड में जा सकता है, वो उनकी अपनी इकोनॉमी के अंदर वो उसकी पेनिट्रेशन हो सकती है, तो वहां से वो निकलेगा। अगर वो इंटरेस्ट रेट कट कर देंगे, अगर बढ़ाएंगे, तो फिर लोग गोल्ड को सेल कर देंगे, सिल्वर को सेल करेंगे, बाकी चीजों से पैसा निकाल के वो बैंकों में रख देंगे, क्योंकि बैंक से ज्यादा पैसा मिल रहा है उन्हें। अब जो बड़ी पार्टियां होती हैं, जैसे जिनके पास ज्यादा पैसा रहता है, मसलन 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, या 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, तो वो जल्दी से ना ये डिसाइड करते हैं ये वाली चीजें, एकदम से ना वो पैसे को एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करवा देते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर एफओएमसी के बाद अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है, जैसे कोई जंग के हालात हैं, या हौसी, ये जो यमन में है, वो जिन्हें हौसी बागी कहते हैं, कोई यमनी है, अगर वो ऑयल तेल के रास्तों को बंद करने की कोशिश करते हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? एफओएमसी की न्यूज होने के बावजूद मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है? फिर सीपीआई की मैंने बात की, इसी तरह एक और। अच्छा, ये 3 बड़े ही मेजर इवेंट्स होते हैं, एफओएमसी, सीपीआई एंड एनएफपी। ठीक है, एनएफपी।
ये तीन ऐसी चीजें हैं ना कि ये बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है मार्केट में, लेकिन इसको फिर हम बाकी फंडामेंटल्स के साथ मिलाएंगे अगले 3 महीनों के लिए कि क्या हो सकता है। तो ये हम हल्का सा मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है। इसको हम फंडामेंटल्स की क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। तो उसके लिए ना एक इंडिकेटर है, उसके लिए जिसे इकोनॉमिक कैलेंडर इवेंट्स कहते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर इवेंट्स हमारे पास एक इंडिकेटर है, और ये सारे लोग इसको अपने हेलो। उसमें शामिल कर ले, ठीक है। इकोनॉमिक कैलेंडर हेलो। इवेंट को समझ आ रही है ना जो है ना मैं। खाने। जी जी आ रही है। अच्छा, उसमें हम वो चलते हैं जरा, यहाँ आ जाए इंडिकेटर्स पे। ये काम आपने करना है, अच्छा, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक ईवीएंटी। चलो जी, असद अभी आया, अच्छा। आ, इसमें कितने आ गए हैं इकोनॉमिक, आई थिंक ये है अगर मैं भूल नहीं रहा तो। और चलें इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। हाँ यही है, यही है। अच्छा, इसमें ना अब सेटिंग हम इसकी कैसे करेंगे जरा यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। इसके सेटिंग का यहाँ आ जाए। इसमें आप यार तवज्जो इधर रखो। कौन बोल रहा है यार? तवज्जो इधर रखो, अच्छा, प्लीज। अच्छा, इसमें ना एफ ओ एम सी का जो कलर है, चलिए इसको रेडी रहने देते हैं, थोड़ा सा ना हम इसको ज्यादा कर लेते हैं। अच्छा, इसको अनचेक कर दें, हमें इसकी जरूरत नहीं है, पीपीआई की जरूरत नहीं है, सीपीआई को रहने दें, इसको रहने दें, सीसीआई को रहने। यार ये कौन बोल रहा है यार? नुमान माइक ऑफ करो। ये लड़का तेज बन रहा है तो ऐसे क्यों करोगे? ये सर जी आप ही बंद कर दें उनका माइक। इसको मैं, नहीं नहीं, खुद केयर करनी चाहिए ना। यार कसम से वो पहले ही इतना आप लोग सोच भी नहीं सकते मैं कितना थका हुआ इस वक्त होता हूँ। सुबह से लेकर 1 मिनट आराम नहीं मिलता बगैर नाश्ते के। मैं भाग जाता हूँ दुकान पे, पता नहीं क्यों नहीं ये चीजें समझते। अच्छा चल। अच्छा, एफ ओ एम सी है, बहुत ज़्यादा अहम है ये चीज़। इसको आपने चेक रहने देना है, इसको अनचेक, सी पी आई को, और इसको, बाकी इसको हटा दें, और इसको भी हटा दें, इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, सेट एज, सेव एज डिफॉल्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि आपकी नेक्स्ट टाइम ना आपको उसकी सेटिंग जरूरत पेश नहीं आएगी। कल एनएफपी थी ना, तो ये देखें एनएफपी का हमें पता चल रहा है चार्ट पे कि एनएफपी कब थी। वैसे उनकी डेट चल रही है आज वाली, ठीक है, अभी तक आई थिंक डेट जी चेंज नहीं हुई। एनएफपी थी। तो दूसरा कलर हमने कौन सा रखा, दोबारा इसकी सेटिंग पे आते हैं तो ये कौन सी है, सीपीआई। सीपीआई न्यूज चंद दिनों बाद है फिर। और अभी एक और है, ये कौन सी है, एनएफपी। एनएफपी ये है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, बहुत ही अहम चीजें हैं। अच्छा, ये सारी जिंदगी आपको काम आएंगी और सारी जिंदगी नहीं मिलेंगी, यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलेंगी। ये मेरे बात समझिएगा, ठीक है, तवज्जो से सुननी है बात। ठीक है। आ, जब कभी भी ऐसा हो कि एनएफपी में डॉलर मजबूत हो रहा हो, ठीक है, एनएफपी में डॉलर मजबूत हो रहा हो, तो जारी बात है फिर यूरो नीचे आएगा ना। तो देखें भी यूरो नीचे आ रहा है। अच्छा, बहुत ही ज्यादा चांस रहते हैं, बहुत ही ज्यादा चांस रहते हैं कि इसके बाद जब एनएफपी न्यूज आती है, जब एनएफपी न्यूज आती है तो वो फॉलो अप करती है उसको। क्या करती है, उसको फॉलो करती है। अब कैसे भला, यानी हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ऐसे ऊपर जाए और ऐसे आ जाए। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कितनी ऊपर जाएगी, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा मार्केट कितनी ऊपर जाएगी, उसके लिए ना आप क्या कर सकते हैं, ये जो फिब टूल है इसको ऐसे आप प्लॉट कर सकते हैं सारा यहाँ पे, सही है। और इसके तो इसका जो ये लेवल है ना, ये तकरीबन 70, यहाँ तक, यहाँ तक रिट्रेस हो सकता है यूरो, ठीक है। देन वो नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये पहला क्लू है, क्योंकि बॉस हो चुका है ऑलरेडी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट मोमेंटम शिफ्ट वो ऑलरेडी यहाँ पे
हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा तफसील में जा रहा हूँ क्योंकि मौजू ही ऐसा है कि अगर मैं इसको वो करूँगा ना, तवज्जो नहीं दूंगा इस पे, आप लोगों को समझ नहीं आएगी यार, कोई फायदा नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि एमएमएस हो चुका, मार्केट मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, यानी चौक हो चुका है। और यहाँ पे एक हम कर लेते हैं इस एरिया को 6, नहीं मैं इसको हटा दूं। मैं ना फिफ्थ टूल को हटाने लगा हूँ, ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा लेवल है, ओटीई। जान तो सीखता रहे ओटीई नवे पूछने हो, ठीक है। ओटीई फिफ्थ नहीं सेटिंग होनी, मैं बार तफसील नाल भी दसा। अच्छा ये दो चीजें हैं, ठीक है। ओटीई मार्केट यहाँ तक रिट्रेस हो सकती है, देन वो वापस अपना सफर कंटिन्यू रख सकती है। एनएफ यानी जब एनएफपी न्यूज आएगी, आप लोगों ने यूरो को सेल ही देखना है। मेरी बात समझें, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये चीजें नहीं मिलेंगी यूट्यूब पे। एफओएमसी में अगर डॉलर हो रहा है मजबूत, एनएफपी में भी डॉलर मजबूत ही रहेगा, ठीक है। आप यूरो को नीचे ही देखेंगे। तो ये दो ये इंडिकेटर है ना, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा फिर इसी तरह जब आप आगे सीपीआई न्यूज आएगी, तो सीपीआई न्यूज भी उम्मीद है कि इसको फॉलो करेगी। अब मैं अगर आप लोगों को एक असाइनमेंट दूं तो करोगे यार, अगर मैं दूं तो, मैं अगर जी आप जी, लोगों से रिक्वेस्ट करूं तो पता नहीं करेंगे या नहीं। अच्छा चलें, जरूर जरूर। आपने क्या करना है, ये इंडिकेटर इसको अपने फेवरेट में शामिल कर लें। ये साथ साथ ना इस क्लास को दोबारा देखिएगा, 7 मिनट रह गए हैं, दूसरे सेशन में फिर आते हैं। अच्छा इस क्लास को दोबारा देखिएगा, ये जो चीज मैंने बताई है यहाँ पे इसको ना किसी पीछे कहीं भी चले जाएं, ठीक है, कहीं भी किसी दूर चले जाएं कहीं पे, वहां पे जाके देखें कि जब ये न्यूज आई थी, मसलन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब एनएफ सॉरी ये एफओएमसी की मीटिंग हुई थी, ये एफओएमसी की मीटिंग है, एफओएमसी की मीटिंग है ये। एन एफओएमसी की मीटिंग में हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि डॉलर मजबूत हुआ था, डॉलर मजबूत हुआ था। ये कब की डेट है, थर्सडे 7 नवंबर है, 2024 की डेट है। एफओएमसी की मीटिंग थी, अकॉर्डिंग टू दिस अप्लाइड एंड इंडिकेटर। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये सीपीआई आई। तो इसको अगर डॉलर मजबूत हुआ था एफओएमसी में, तो सीपीआई में क्या हुआ, ट्रेंड नीचे ही रहा, ट्रेंड नीचे ही रहा। उसके बाद ये देखें एनएफपी थी, उसमें भी ट्रेंड नीचे ही रहा। तो यानी ये जितने भी खबरें हैं, जितनी भी न्यूज हैं, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। एफओएमसी के बाद एनएफपी भी उसी को फॉलो करेगी, सीपीआई भी इसी को फॉलो करेगी। अगर आपको ये चीजें पता होंगी ना, तो आप अपनी ट्रेडिंग को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, खास तौर पे अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो। और स्विंग ट्रेड में बहुत मजा रहता है, वजह यह है कि उसमें आप ट्रेंड पकड़ लेते हैं, फिर आप बेफिक्र हो जाते हैं, वो चलती रहती है। यहाँ तक समझ आई, ये मैंने एक जी जी, इंडिकेटर के बारे में आपको बताया, ठीक है। अच्छा चलें जी, ये तो एक इंडिकेटर था, दूसरे इंडिकेटर की तरफ हम चलते हैं। दूसरा है, मैंने पहले भी आपको बताया था, आईसीटी एचटीएफ कैंडल बाय फेडी। आईसीटी आई थिंक यही था, चलें यहाँ कर लेते हैं। आईसीटी हायर टाइम फ्रेम कैंडल बाय बाय फेडी 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 फेडी, हाँ, ये है, ठीक है। इसको भी आपका हम कर लेते हैं जरा फेवरेट। अच्छा इसका फायदा क्या है भला, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा इंडिकेटर पेड वर्जन नहीं है, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता वो ज्यादा। अच्छा इससे आपको क्या पता चलेगा, अगर आपके पास ज्यादा स्क्रीन्स नहीं है, ठीक है, अगर आप लोगों के पास ना ज्यादा स्क्रीन नहीं है, तो ये इंडिकेटर आपको ये देखें, ये वीक, अभी हम डेली पे हैं, तो ये हमें वीकली का क्या बता रहा है कि वीकली में क्या हुआ, इससे भी आपको एक क्लू मिल जाएगा, ठीक है। वीकली में भी क्लू मिल जाएगा। हमने ये देखा
कि ये अगर आप वीकली पे आए ना जरा, तो इसका मैं एक हल्का सा ना आपको ओवरव्यू देता हूँ कि किस लिए इस्तेमाल होता है। लास्ट डाउन क्लोज कैंडल में इसकी बॉडी पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ये ज्यादा बेहतर है। बाज दफा ना मार्केट टच करती है बॉडी को, बाज दफा विक को, आईआरबी एक होता है इमीडिएट रीबैलेंस, IRBL आई थिंक, इमीडिएट रीबैलेंस, वो हमने पढ़ा हुआ है उसमें फेयर वैल्यू गैप वाली क्लास में। बाज दफा मार्केट ऐसी होती है कि इसको टच करके नीचे आ जाती है, बाज दफा उसकी बॉडी को टच करती है, बाज दफा उसकी बॉडी के मिड पे चली जाती है, बाज दफा ऊपर वाली विक को भी मार्केट टच कर सकती है। लेकिन ज्यादा चांस होते हैं कि वो या तो इस विक को टच करेगी या इसकी बॉडी को, और ज्यादा से ज्यादा मीन थ्रेशोल्ड इससे ऊपर अगर मार्केट जाती है तो इट्स मीन्स के फिर ट्रेंड उलट हो सकता है, ट्रेंड उलट हो सकता है। तो यहाँ से भी आपको एक क्लू मिलेगा, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट ऐसे आएगी और फिर देन वो नीचे का सफर जारी रखेगी, क्योंकि यहाँ पे हो चुका है मार्केट मोमेंटम शिफ्ट। अच्छा, अब आपको ना दो स्क्रीनें खोलने की जरूरत नहीं है, बार बार वीकली पे जाएं, बार बार यहाँ पे आएं। तो ये दूसरा एम इंडिकेटर है जिसकी आपको जरूरत पेश आएगी अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया तो। क्योंकि हम चार्ट पे आते हैं, हम डायरेक्ट ट्रेड ढूंढते हैं, इन चीजों को फॉलो ही नहीं करते। इन चीजों को फॉलो करके ट्रेड करेंगे ना, ट्रेड में बला दर्जे की बेहतरी आ जाएगी। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट। जी। अच्छा, अच्छा इसके बाद आ जाएं जी सेशंस, ये तो मशहूर जमाना इंडिकेटर है। सेशंस लग्स एल्गो वाला, आई थिंक ये सबके पास होगा। आज ना उमर आया था मेरे पास, तो उससे इसकी ना सेटिंग कैसे करनी है भला, इस इंडिकेटर की सेटिंग कैसे करनी है ये चीज समझनी है। इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना वो ऐसी नहीं होती, जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो ऐसी नहीं होती। इसकी सेटिंग में अगर कोई स्क्रीनशॉट यार ले सकता है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है। स्टाइल, ये कौन सा आ गया, अच्छा नहीं ये दूसरा है, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गई। ये टाइम लिखा हुआ है, हर चीज लिखी हुई है, इसको बस आपने इन वैल्यूज को वहां पे पुट करना है और उसको सेव एज डिफॉल्ट कर देना है, दैट्स इट। डन। एक मिनट, इसके जरा स्क्रीनशॉट ले ले। जी जी ले लें। प्रिंट ठीक स्क्रीन है। वाला ऑप्शन होता है ना वहां पे। जी जी, वो कर लिया भाई। अरे वाह, आपको तो बड़े बटन पता है। आपने उस दिन बताया था। अच्छा, ये ऐसा बटन है ना प्रिंट स्क्रीन वाला, ये बड़ों बड़ों को नहीं, बड़ों बड़ों से ये मुराद कि सारी लोगों की जिंदगी गुजर गई ना क्लर्कों की, ये चीजें टाइप करते हुए, उनको ये प्रिंट स्क्रीन वाला बटन नहीं पता होता कि इसका क्या फंक्शन है। ये इस कीबोर्ड में इतने राज छुपे हैं ना, बंदा हैरान हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। अगर इसका प्रॉपर यूज आता हो तो। अच्छा चले, यहाँ तक समझ आ गई ना। तो ये जी चीजें जी। हैं जी। ये देखें जरा, वीकली ट्रेंड देखें, डेली का देखें और 4 घंटे का देखें, सारा ही बेयरिश। इस इंडिकेटर का ये फायदा है। 1 मिनट रह गया है, सिर्फ 1 मिनट रह गया है, ठीक है। ठीक है। मैं लिंक शेयर करता हूँ, फिर आते हैं।